हम लोग बिहार बोर्ड के नवम वर्ग के प्यूसम भाग 1 का शीर्षक ग्राम्य जीवनम पाठ 11 का वाक्यार्थ का श्रवण करने जा रहे हैं। हम लोग इस पाठ में यह देखने जा रहे हैं कि ग्राम्य जीवन और शहरी जीवन में क्या अंतर होता है। ग्राम्य जीवन में ग्रामीण लोगों का विचार कैसे होते हैं, उसका पर्यावरण कैसा होता है, इन सभी बातों का हम लोग आज जानकारी लेंगे। तो वाक्यार्थ श्रवण करें। अयं पाठः आधुनिक जीवनस्य वैषम्यं विडम्बनां च दर्शयति। यह पाठ आधुनिक जीवन की विषमता और विडंबना को दिखाता है। पूरा सर्वत्र ग्राम्य जीवनस्य प्रशंसायां विपुलं साहित्यं रचितम्। प्राचीन काल में सभी जगह ग्राम्य जीवन की प्रशंसा में विशाल साहित्य की रचना की गई, किंतु भौतिक जीवनस्य विकासेन सह ग्राम्य जीवनस्य समस्या वृद्धिर्जाता इति नोपेक्षणीयम्। लेकिन भौतिक जीवन के विकास के साथ ग्राम्य जीवन की समस्या बढ़ती गई, ऐसा उपेक्षा योग्य नहीं है। नगर जीवनम इव ग्राम्य जीवनम न रोचते तदवासिभ्यो अपि संप्रति। नगर जीवन की तरह ग्राम्य जीवन उन ग्रामीणों को भी अच्छा नहीं लगता है। अतो अद्यतनं जीवनं वैषम्यम् इति दर्शितं लेखकेन। इसलिए आजकल जीवन की विषमता को लेखक के द्वारा दिखाया गया है। अस्माभिश्च किं करणीयम् इति प्रतिपादितम्। हम सभी को क्या करना चाहिए, ऐसा प्रतिपादित किया गया है। अस्माकं देशे जनाः ग्रामे नगरे च वसन्ति। हमारे देश में लोग गांव और शहर में रहते हैं। ग्रामाणां संख्या नगरापेक्षया नूनम अधिका वर्तते। गांवों की संख्या नगर की अपेक्षा अवश्य अधिक है। नगराणां संख्या तु क्रमशः वर्धते किंतु ग्राम संख्या न तथा वृद्धिं लभते। नगरों की संख्या तो क्रमशः बढ़ रही है, लेकिन गांवों की संख्या उस प्रकार वृद्धि नहीं प्राप्त कर रही है। अधुना ये नगरवासिनः प्राचीन काले ते ग्रामवासिनः एव। इस समय जो नगरवासी हैं वे प्राचीन काल में ग्रामवासी ही थे। केचित् स्वग्रामीण संबंधम अपि निर्वहन्ति। कुछ लोग अपने गांव से संबंध आज भी रखते हैं। एका प्राचीनोक्तिर्वर्तते प्रकृतिर्ग्राम असृजत नगरम तु मानवस्य रचनेति। एक प्राचीन उक्ति है, प्रकृति गांव की रचना की, नगर तो मानव की रचना है। अस्य अर्थस्तु ग्रामस्य विकासः प्राकृतिक
नगराणि तु कृत्रिमाणि सन्ति। इसका अर्थ तो गांव का विकास प्राकृतिक है, नगर तो कृत्रिम है। मानव स्वस्य प्राकृतिक सुख समृद्धिं कल्पयित्वा महता प्रयासेन नगराणि निर्ममे। मानव अपने भौतिक सुख समृद्धि की कल्पना कर बड़े प्रयास से नगर का निर्माण किया। भोजनम वसनम आवासश्चेति तीसरा आवश्यकता मानवस्य वर्तते। भोजन, वस्त्र, आवास, इस प्रकार 3 आवश्यकताएं मानव के हैं। ग्रामे एता न्यूनतमा प्राप्यन्ते इति तत्रत्याः जनाः संतोष प्रधानाः। गांव में ये लोग बहुत कम प्राप्त किए जाते हैं, इस प्रकार वहाँ के लोग संतोष प्रधान हैं। किंतु एतल्लाभार्थं धनम आवश्यकम, लेकिन यह प्राप्त करने के लिए धन आवश्यक है। कृषि प्रधाना धन व्यवस्था ग्रामे यद्यापि वर्तते। कृषि प्रधान धन व्यवस्था गांव में आज भी है। क्वचिदेव व्यापार उद्योगो वा विद्यते, कहीं व्यापार या उद्योग है। अतएव ग्राम्य जना धनार्जनाय नगरम प्रति पलायनम माना दृश्यन्ते। इसलिए गांव के लोग धन कमाने के लिए नगर की ओर पलायन करते हुए दिखाई पड़ते हैं। प्राचीन काले ग्राम्य जीवनम बहु सुखमयम बभुआ। प्राचीन काल में ग्राम्य जीवन बहु सुखमय था। संतुष्टा ग्रामवासिना यदा कदैव नगरम गच्छन्ति यस्मा। संतुष्ट ग्रामवासी कभी कभी गांव जाते थे, कभी कभी नगर जाते थे। कहा गया कि संतुष्ट ग्रामवासी कभी कभी नगर जाते थे, मन शहर जाते थे। सुखस्य साधनानि तदानीम उपलब्धानि ग्रामीणेभ्यो रोचन्ते। सुख के साधन उस समय उपलब्ध ग्रामीणों को अच्छे लगते हैं। शुद्धं जलम निर्मलो वायु स्वपरिश्रम अर्जितम अन्नम समाजे सामंजस्यम जनानां परिमिता च संख्या एतत् सर्वं ग्राम्य जीवनस्य लक्षणं बहुआ। शुद्ध जल, निर्मल वायु, अपने परिश्रम से अर्जित अनाज, समाज में सामंजस्य, लोगों की सीमित संख्या, यह सब कुछ ग्राम्य जीवन के लक्षण थे। कृत्रिम मां भौतिकी संस्कृति भारतस्य ग्रामान् बहुकालं यावत् नास्पृशत्। कृत्रिम भौतिकी संस्कृति भारत के गांव को बहुत समय तक नहीं छू सकी। विदेशेषु तु ग्रामे अपि वैज्ञानिकी समृद्धिरागता यथा विद्युत प्रवाह, आधुनिक संचार व्यवस्था, यातायात साधनानि, कृषि कर्मणे यंत्रोपस्करादीनि च। विदेशों में तो गांव में भी वैज्ञानिकी समृद्धि आ गई। जैसे विद्युत प्रवाह, आधुनिक संचार व्यवस्था, यातायात के साधन, कृषि कर्म में यंत्र उपस्कर आदि। नेदम भारतीय ग्रामेषु दृश्यते प्रायेण। प्रायः यह भारतीय गांवों में नहीं दिखाई पड़ता है। अतएव अद्य ग्राम जीवनम च वरदानम मन्यन्ते। इसलिए आज ग्राम्य जीवन न वरदानम मन्यन्ते का माने वरदान के रूप में नहीं माना जाता है। संपन्ना ग्रामीणा अपि, संपन्न ग्रामीण भी
नगरम प्रति पलायमाना, नगर के प्रति पलायन करते हुए कर रहे हैं। तत्र का कथा विपन्नानां वृत्तिहीनानां ग्राम्यानां इमे नगरेषु जीविकां लभन्ते। पूर्वे तु सुख समृद्धि जातम भौतिकी सुविधां चेति। वहाँ के गरीबों और व्यवसायहीन गांव के लोगों का क्या कहना। ये सब नगरों में जीविका प्राप्त करते हैं। पहले तो सुख समृद्धि और भौतिकी सुविधा प्राप्त हुई। अपि च ग्रामे न अद्य स्वर्गस्य कल्पना वर्तते। और भी गांव में आज स्वर्ग की कल्पना नहीं है। अतः न अद्यत्वे ग्राम जीवनम प्रशस्तम इति साहित्येषु गीयते। इसलिए आजकल ग्राम्य जीवन को प्रशंसा के रूप में या विस्तार से साहित्यों में नहीं गाया जाता है। अद्य क्वचिद ग्रामेषु अनावृष्टि कारणात्, क्वचिद अनावृष्टि कारणात् अतिवृष्टि निमित्तात्, कदाचित् नदीषु जलपूरेण तटबन्धभंगात् महादेव ग्राम संकटम आपद्यते। आज कहीं गांव में अनावृष्टि के कारण, कहीं अतिवृष्टि के कारण, कहीं नदियों में जल भर जाने के कारण और तटबंध भंग हो जाने के कारण भयंकर ग्राम संकट आ जाता है। बिहार प्रदेशे तु सर्वम इदम युगपद दृश्यते। बिहार प्रदेश में तो यह सब युगों से दिखाई पड़ता है। इत्याभिशापमेव मन्यन्ते। यह सब शाप के रूप में माना जाता है। ग्राम्य जीवनम समाजे च राजनीति प्रसारेण दल प्रतिबद्धता जातिवाद भूमि विवाद इत्यादि संकट कारणम विशेषेण ग्रामेषु दृश्यते। समाज में राजनीतिक प्रसार से दल प्रतिबद्धता और जातिवाद और भूमि विवाद इत्यादि संकट का कारण विशेष रूप से गांवों में दिखाई पड़ता है। तदर्थम मानवतावादस्य विकास आवश्यक। उसके लिए मानवतावाद का विकास आवश्यक है। युका जने जने समता भावम दर्शयन्तु। प्रकृति सर्वान् मानवान् समान शरीर अवयव रचयति। प्रकृति युवक प्रत्येक लोगों में समता भाव दिखाएं। प्रकृति सभी मानवों को समान शरीर के अंगों से रचना करती है। कुतः तत्र कृत्रिमो मानव कृते वैर भाव। कहाँ से मानव कृत वैर भाव। ग्रामे कामम न भवतु भौतिकी समृद्धि किंतु पर्यावरणस्य निर्मलता तत्रैव बाहुल्येन वर्तते इति न संदेह। गांव में काम न हो भौतिकी समृद्धि, लेकिन पर्यावरण की निर्मलता वहीं अधिकता से प्राप्त होती है, इसमें संदेह नहीं। नगर जीवनस्य समृद्धि ग्रामे अपि समानेया प्रशासनेन। नगर जीवन की समृद्धि गांव में भी समान रूप से सरकार के द्वारा की जाती है। तत्रैव ग्राम जीवनम सुखदम काम्यम च भविष्यति। वहीं ग्राम्य जीवन सुखद और कामनामयी होगी। नगरम प्रति पलायनम चावरुद्ध स्यात्। और नगर के प्रति पलायन रुक जाएगा। इस प्रकार से हम लोग का पाठ है 9 नहीं 11 नंबर पाठ की समाप्ति हो गई। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं। जो नए व्यक्ति हैं वो अवश्य ऐसा कार्य करें और लाइक करें, शेयर करें, ये सब कार्य अवश्य करें। इन सभी कार्यों से हमारे और आपके बीच संबंध कायम रहता है और हम आपसे प्रेरित होकर के आगे वीडियो बनाते हैं। वीडियो
आगे बनाए गए जब इस पर डाले जाते हैं तो आपको इसकी सूचना प्राप्त हो जाती है। इसलिए सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी अवश्य दबाएं। एक सूचना यह है कि आप अगर कोई भी विद्यार्थी बीए ऑनर्स संस्कृत से कर रहे हो या एमए कर रहे हो तो वे इस पर दिए गए नंबर से कॉल कर संपर्क स्थापित कर सकते हैं और नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। इन दोनों वर्गों का बीए ऑनर्स और एमए, बीए ऑनर्स के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के नोट्स उपलब्ध हैं या सब्सिडी में अगर हो तो उसके भी उपलब्ध हैं। एमए खंड 1, खंड 2, खंड 3, खंड 4 के नोट्स उपलब्ध हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के छात्र हों। धन्यवाद।